खबर आगरा से जो तथाकथित पत्रकार पर नौकरी के नाम से लाखों रुपए की ठगी का आरोप लगा है। ठगी करने वालों के खिलाफ गांव के दर्जनों लोग आगरा कमिश्नर से मिले। पीड़ित गांव वासियों का आरोप है पुलिस की नौकरी के नाम पर वर्ष 2021 से पैसे लिए थे, न नौकरी मिली न पैसे लौटाए। मांगने पर बुजुर्ग लोगों के खिलाफ मारपीट की। बड़े नेता और अधिकारियों के साथ फोटो खिंचवाकर बोली बाली जनता से ठगने में माहिर है। मारपीट मामले में 3 दिन बीत जाने के बाद कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। पूर्व में भी ठगी और मारपीट मामले में कई दिनों से तथाकथित चूका है। दबंग तथाकथित से गांव वासियों में भय का माहौल है। थाना मनसुखपुरा के बसई गुजर का पूरा मामला बताया जा रहा है। संजय, आप आए इनके साथ। हाँ, इनकी क्या समस्या है और उसके बारे में क्या जानते हैं? इनकी यही समस्या है, वो एक फ्रॉड है बहुत बड़ा, हाई लेवल का, कई के साथ फ्रॉड कर चुका है। अच्छा। जब उससे आज पहले पैसे लेने गए थे तो हमारे बुजुर्गों पर मारपीट की है उनके साथ बहुत ज़्यादा। किस तरह से नकली ठगी पिस्टन करता रखता है? है, किस तरह से ठगी करता है, इसी तरह से करता है कि मैं नौकरी लगवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, बस यही ठगी है और उसकी। लोगों से भी लिया है ऐसी कोई जानकारी? बिल्कुल लिया होगा, अभी जानकारी जानकारी है, मेरे से भी लिया उसने। कितने रुपए लिए? बाइक उठवाई थी एक, जब बाइक का ये काम करता था, स्प्लेंडर बाइक नौकरी करता था वहाँ पे, इसने उठवाई थी, कैश दिलवाई थी और बाइक पे फाइनेंस करवा दिया, सारा पैसा अपन रख लिया। मांगने जब पैसे मांगने जाते हैं तो जान से मारने की धमकी देता है। कुल मिला के बात ये है सबसे। करता क्या है? क्या इसका इतिहास है? क्या पहले जेल फिर भी गया है? पहले भी जेल गया है, फ्रॉड है, करता क्या है वो। अच्छा। हाँ, फ्रॉड है। और जब हमारे बुजुर्ग फटे थे, कल एक हमारे मिलने वाले लड़के ने उससे गाली दी तो उसके लिए डीसीपी टीम ने तुरंत एक्शन लिया। उसका नंबर और डिटेल वगैरह सब कुछ उसे पकड़ने पहुंच गई लड़के को घर पे, तो उसका तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। और हमारे परसों से 3 दिन से अभी तक पुलिस ने उसके घर पे पुलिस नहीं गई है। ये उसको जेल भेजना चाहते हैं, हमारे पैसे चाहिए, हमें पैसे चाहते हैं अपने। को टेंशन ना दे, नावाल हम बोले हो। भूपेंद्र। ये बताओ क्या समस्या है और किन समस्याओं को लेकर आगरा कमिश्नर से मिलने आया? मिलने आए हमारे पास से जो पैसे लिए थे इसने हिमेश वित्रिया ने 11 लाख रुपए पुलिस भर्ती के नाम पर। अच्छा। किसकी भर्ती करनी थी? पुलिस की भर्ती में मेरा भाई था, उसके लिए लिए थे इसने। कब लिए थे? 2021 में। कितने रुपए? 11 लाख रुपए। उसके बाद कोई भर्ती हुई? नहीं, कोई भर्ती नहीं। वो भर्ती में तो कोई छूटा ही नहीं उसमें। कोई परीक्षा दिलवाई? नहीं, कोई परीक्षा नहीं दिलवाई। आपने बोला नहीं? अब हमने बोला, कई बार कहा, उसके बाद में पैसा बोल देता है कि मैं अब दे रहा हूँ, अब दे रहा हूँ। कभी पैसा नहीं दिया इसने। कभी नहीं दिया? नहीं। और अगली भर्ती का आश्वासन देता रहा, वो भी हो गई। और लोगों से भी? हाँ, कई लोगों से लिए हैं। क्या बताता था? नौकरी लगवाने आता था? मेरी वहाँ बहुत ऊंची पहुँच है, मैं ऊपर तक डीएम तक और ऊपर योगी जी तक, वहाँ तक वो बता देता है। अच्छा। हाँ, ऊपर तक सेटिंग है? ऊपर तक सेटिंग है पूरी। आपको मिला के भी लाया किसी से? नहीं, किसी से नहीं मिलवाया है। अच्छा। नहीं, किसी से बातचीत हुई हो किसी से? नहीं, किसी से बात किसी से नहीं कराया। रिकॉर्डिंग सुना दे देता उसे। अच्छा, रिकॉर्डिंग सुना था? हाँ, रिकॉर्डिंग सुनाता। क्या कहता था? कि ये रिकॉर्डिंग है, आपका काम हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। 4 साल में अभी तक न तो आपके भाई की ना नौकरी कुछ भी नहीं हुआ है, ना पैसा ही वापस हुआ। अब आप क्या चाहते हैं? हमें अब ना वो चाहते हैं। तो इसके साथ और भी लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं? कौन कौन लोग हैं? वो उसके साथ में है, बाउंसर हैं और गजेंद्र है और रंजीत है ड्राइवर, और कई लोग उसके अज्ञात हैं, उनके नाम नहीं मालूम है, वो भी साथ में है। पैसे मांगने जाते तो पैसे मांगने गए थे, पैसे मांगने गए थे, बुजुर्ग लोग गए थे, उनको सबको मारा पीटा है। सबको मारा है। परसों 30 तारीख की बात है। हाँ, 30 तारीख। मैं आशीष पारासर और हिमेश वित्रिया नाम का जो व्यक्ति है ये फर्जी पत्रकार है। ये अपने साथ लोगों को दोस्ती करके, यारी करके लोगों को फंसाता है और इसका कोई काम नहीं है। इसने हमारे साथ 25 लाख रुपए का फ्रॉड करा। श्रीमान दीपक पुलिस कमिश्नर साहब ने इसको 25 दिन की जेल भी कराई थी। उसमें हमारी 2 गाड़ी बरामद होनी थी, 1 गाड़ी बरामद हुई है, 1 गाड़ी अभी तक बरामद हुई नहीं है। ऐसे ही हमारे साथ मारपीट करी। जो इन लोगों के साथ अन्याय किया है वो बिल्कुल सही है और सही कथन है बिल्कुल। किस तरह से ठगी करता है? किस तरह से ठगी? पहले दोस्ती करता है ये और अपने अच्छे अधिकारियों से संपर्क बताता है। BL संतोष जी हुए, माननीय मंत्री जी हुए और काफ़ी लोग मुख्यमंत्री जी से संपर्क बताता है और जाने क्या क्या समझता है अपने आप को। सारी व्यवस्था उसको रिकॉर्डिंग में दिखाता है, मेरा ये चेला है, मेरा DIG चेला है, मेरा वो चेला है। सारी टोटली फ्रॉडगिरी है इसकी। अब हमें पता चला कि इसने हमारे साथ ही बदतमीजी करी तो हमने इसके नाम एक तहरीर दी। उसमें जांच हुई, जांच होने के बाद सही साक्ष्य पाए गए और ये 28 दिन की पुलिस कमिश्नर साहब ने इसको जेल भेजा। क्या लग रहा है इसने कितने लोगों के साथ ठगी की? अरे कई लोगों के दीपक बुझाए इसने। इसके किसी के दीपक जलाए नहीं साले ने। इसने कई लोगों के दीपक बुझाए और इसने इससे लोग ठगी करे। कुछ लोग तो दहशत में
क्योंकि मारपीट करता है और कुछ लोग इसके पास जा नहीं रहे हैं। जो लोगों के साथ मारपीट करी, जो ठीक ठाक हैं, वो बेचारे अपना आके पुलिस कमिश्नर साहब से अपनी गुहार लगा रहे हैं, कह रहे हैं, मुकदमा लिखा रहे हैं, अच्छी सी सेटिंग लगा, पैसा फेंकता है, उल्टा सीधा कमाया है और वहाँ देता है उल्टी सीधी। इसके लिए तो एक STF टीम गठित की जाए और SOG टीम गठित की जाए। जब सही जांच होगे, इसको तत्काल प्रभावी तरीके से इसको जेल भेजा जाए। कितनी बार जेल गया होगा ये? एक बार मेरे मामले में जेल गया है, 28 दिन की जेल रहा था ये। उससे पहले भी कोई और अपराध? उससे पहले गया होगा, साले से हमारे तो कोई संपर्क थे नहीं, है ना। तो आप सब लोग आए हैं, कमिश्नर साहब से मिलेंगे तो हाँ, माननीय कमिश्नर साहब से हमारा यही निवेदन है विनम्र के, इसके साथ उचित कार्रवाई करके और इनको न्याय दिलाया जाए, इनको सभी को, और हमें भी न्याय मिल जाए तो हम बड़ा आभारी रहेंगे।